हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। चलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। इसे यहाँ से हल्का सा उठाएंगे, हल्का सा, जैसे देखिए ये है, हल्का सा ऐसे उठाएंगे, कुछ बना रहा है ये 10 डिग्री। इसे और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये हुआ आपका 30 डिग्री। इसे थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, ये 45 डिग्री। फिर और इसको स्ट्रेट ले जाएंगे, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसी तरह ऐसे ऐसे ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये लाइन पूरा ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे ये 180 डिग्री बना दिया। फिर ये और रोटेट भी होगा, फिर घूमेगा, फिर इधर से ये, फिर देखिए यहाँ था, नाम इसका लिख देता हूँ, जैसे यहाँ वी आई था, इसे एक अलग नाम देते हैं एस। वी आई लाइन थी, हम लोग ने एस पे एक एंगल बनाया 10 डिग्री है, एच पे बनाया 45 डिग्री बनाया। इसे और थोड़ा बहुत उठाएंगे, ये 30 डिग्री, और बढ़ाते जाएंगे, ये 90 डिग्री, और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक 180 डिग्री ये बन गया। इसका सपोज नाम देते हैं एन। इस तरह और ही आगे ऐसे बढ़ेगा, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा, इसका नाम देते हैं जी। ये पूरा ऐसे घूम के एंगल होगा, ये यहाँ से मेज़र करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जो वापस यहाँ वापस मिल जाएगा ये, और ये फिर से ऐसा हो जाएगा। तो एक तरह से ये ऐसा चला 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 चलता है, फिर यहाँ मिल गया है, ये हो गया। फिर 360 डिग्री ये बन गया। क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे उसे अब मेंशंस करते हैं, ओके। गिवन एक लाइन है, एरो लाइन है, वो यहाँ पर बना रही है 30 डिग्री। तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं इसे x, ओके। जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेट हो जाएगा तो 180, तो इसका मतलब x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल टू भी ज्यों का त्यों रहेगा, 180 भी ज्यों का त्यों रहेगा। और ये जो 30 है प्लस में, इसको उस साइड ले जाना होगा, तो प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, तो -30। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 150 डिग्री। ये आपका आंसर। सर ये इधर से था, प्लस को माइनस में क्यों ले गए ऐसे? ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मान लीजिए क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगर लाइन ऐसा तिरछा रहा तो क्या करेंगे सर? और एक एंगल हमें यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सर दे दिया है, और ये मान लीजिए आपको ये दे दिया है 100 डिग्री। तो सर ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो पता करना है उसे हम x मानेंगे। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, जैसे मैं ऐसे स्केल से दिखाता हूँ, देखिए ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री ही होता है, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। देखिए 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और x इक्वल टू ये x ज्यों का त्यों आ गया, इक्वल टू ज्यों का तो आ गया, 180 डिग्री भी सेम आ गया। अब इस 100 को उधर ले जाएंगे, 100 के सामने प्लस साइन है, माइनस नहीं प्लस है, तो सबसे पहले प्लस करेंगे, माइनस प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, और 100 सेम। इसका मतलब ये 80 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू 80 डिग्री। आई होप अब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए होंगे, और ये लाइन का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग कुछ और मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका ओके,
नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। मैं कुछ आपको बना के देता हूँ। ये मान लीजिए 120 डिग्री है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा कि ये 180 डिग्री होता है, इसको आप 180 से घटाएं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको बनाना है। और एक होमवर्क ले लीजिए। इसे समझ लीजिए, मान लीजिए 45 डिग्री है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ बताइए क्या है। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये एक और क्वेश्चन है। ओके, एक बार ऐसे लाइन करते हैं। ओके, ये बढ़ता जा रहा है, फाइनाइट कहीं पे बढ़ रहा है। इसे मैं बताइए किस तरह करूँ। ऐसे कर दूँ। ओके, इसका वैल्यू 10 डिग्री है। तो सर इसका वैल्यू क्या होगा, इस डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ओके, कमेंट में आपके आंसर पिन कीजिए, और अगर आपको आता है तो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब इस 120 को उस साइड ले जाना है, 180 साइड। तब यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा। यहाँ जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ करेंगे। एक्स जो कहते हुए रखा है, देखिए एक्स के सामने प्लस है, तो ये एक्स, ये इक्वल टू, सेम इक्वल टू आ गया। ये 180 आ गया। यहाँ प्लस है, ये माइनस चला गया, माइनस 120 डिग्री। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, इन द सेम मैनर इसे x मानेंगे। x प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू, ये इक्वल टू यहाँ आया 180 डिग्री एज इट इज़। ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, माइनस 45 डिग्री। अब इसका आंसर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं। इन द सेम वे यहाँ पर भी देखिए, ये x और ये 10, x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री, और x ज्यों कहते हैं यहाँ उतर गया, कॉपी पेस्ट। इक्वल टू भी यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, 180 डिग्री को भी यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए इक्वल टू को यहाँ कॉपी पेस्ट किया, इक्वल टू आया 180 को। अब इसका क्या होगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, जैसा कि हमने बताया था, -10। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यही आंसर है आपका। आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। आप लोग के लिए मैं कुछ होमवर्क प्लान कर देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, इसका एंगल कुछ भी रख देते हैं। कितना रख दें, आप ही बताइए। आप ही बताइए इसका एंगल मैं कितना रख दूँ, इसका एंगल मैं कितना रख दूँ। 55 डिग्री रख दूँ। ओके, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं अपने मन से, कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसे ऐसे कर देता हूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैं 32 डिग्री लेता हूँ। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ मान लीजिए मैं रख देता हूँ 85 डिग्री। कमेंट में मुझे आंसर बताइए। ओके, एंड नेक्स्ट में आपका मैं पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट में पढ़ाना चालू करा, एंड हाँ पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट में पढ़ाना चालू करता हूँ। ओके, आपका पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैरेलल लाइन पर लगेगा। मैं लिख देता हूँ पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो आपस में कभी नहीं कटे। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, 2 रेल पटरी कभी आपस में नहीं काटती, तो ये पैरेलल लाइंस है। ओके, ये पैरेलल लाइंस का बेस्ट एग्जांपल है। ये एक लाइन है, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ
वी आई। पैरेलल लाइन से पहले मैं कुछ वर्टिकली एंगल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, इसे एक दूसरी लाइन काट रही, कहीं पर भी काट सकती है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एस पे काटती है और इस लाइन का नाम है एच ए, और एक एंगल आपको दे दिया है, मान लीजिए ये 20 डिग्री। आपको बाकी सारे एंगल्स पता करने हैं। अगर आपको पता है तो पॉज कीजिए और अपने कैलकुलेट करके कमेंट्स में अपना आंसर ले सकते हैं, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ इसे मैं x मानता हूँ, इसे y मानता हूँ, इसे z मानता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस कॉन्सेप्ट को जब भी आप पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हो हमेशा याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट है आपका, इसे मैं आगे बताऊंगा। इसके कोना कोनी में देखिए, ये इसे काट रही है और ये इसे काट रही है, इसके एकदम कोने पे जा रहा है एकदम, तो ये भी 20 डिग्री ही होगा। कैलकुलेट करें, चलिए हम क्यों माने कि वो 20 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम क्यों माने। चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। x कितना होगा? x 160 डिग्री होगा। कैसे? ओके, देखते हैं। x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, हमने अभी पीछे में पढ़ा है। और x इक्वल टू 180 माइनस 20 इक्वल टू आपका 160 डिग्री। ओके, ठीक है, 160 डिग्री होगा। अब मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। छोटा सा फिगर है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 20 डिग्री हो गया। इसे हमने x का वैल्यू 160 निकाला हमने, ठीक है। ओके, निकाल दिया, ठीक है। इसको मैं पहला अटैम्प्ट मानता हूँ। सेकंड अटैम्प्ट में चलिए इसको हम लोग ने क्या y माना था। ओके, चलिए अब इसको ऐसे ढक लीजिए। देखिए y प्लस 160 में तो 180 ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। y प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री। y ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस इक्वल टू 180 आ गया, फिर ये इक्वल टू यहाँ आया, 180 यहाँ आया, 160 को उधर ले जाए, माइनस 160, नेगेटिव साइन। आखिर में हो गया, कितना हो गया? 20 डिग्री। ये y आपका 20 डिग्री। मैंने कहा था ना, यही होता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। इसे कोना में, इसे जहाँ काटा इसी एकदम डायगोनली कोना में देखिए 120 डिग्री, ये 20 डिग्री होगी, ये 20, ये भी 20, देखिए 20 हुआ, ठीक है। तो उसी तरह हमने प्रूफ किया, तो ये कितना होगा? ये भी 160 ही होगा, इसे कोना कोनी, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसे मैं ए नाम लिखता हूँ, इसे वी नाम लिख देता हूँ। ओके, वी नाम का एग्जांपल है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल। इस एग्जाम्पल का हम लोग नाम लिख देते हैं विशाल एग्जाम्पल से हम लोग इसे सीखेंगे। ओके, चलिए फिर एक लाइन है। इस बार हमें कुछ तूफानी करते हैं। ये एक लाइन है, इसे एक लाइन ऐसे काट रही है। ओके, इसका वैल्यू कितना रखना चाहेंगे? 100 रख लें। आपको पता करना है और सब वैल्यू कितना है। इसे मान लीजिए क्या रखते हैं, P रख देते हैं, इसे Q रख देते हैं, इसे R। आप PQR का वैल्यू आप मुझे बताइए, कमेंट में पिन कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए ये एक लाइन है लंबी, P प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। P प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, और P इक्वल टू P सेम टू सेम आया, 180 डिग्री यहाँ आया, 100 उस साइड जाएगा, नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। इसी को उठा के ऐसे इधर ले जाना है। ओके,
ऑपोजिट साइन के साथ, तब कितना हो गया ये आपका 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। इतना आप जान गए। क्यों कितना होगा, क्यों आपको कैलकुलेट करने की अब ज़रूरत है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जैसे ये कॉन्सेप्ट लगाइए, क्यू 180 डिग्री, ठीक है। क्यू इक्वल टू 180 डिग्री कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्योरम से क्यू 180 डिग्री होगा। जब ये ये 100 डिग्री होगा, इसका ऑपोजिट ये 100 है, ये 100, आर कितना होगा, तो जो पी होगा वो आर होगा। पी कितना है 80, ये भी 80। उसी तरह सिमिलरली का ये साइन है, दो पैरेलल लाइन और वाई लिखी है तो इसको सिमिलरली कहते हैं। एक स्टाइल के लिए अंडरलाइन कर दीजिए। आर का जो भी वैल्यू है वो पी का वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है। और कितना है इसका वैल्यू, पी का देखिए यहाँ कितना वैल्यू 80, ये भी 80। कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ओके। सॉरी 80 डिग्री, ये पी और आर, यहाँ आर 80, ये भी 80 डिग्री। इस तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग इसे देखिए और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन का नाम क्या लिख देते हैं, वी रांची, ठीक है, वी रांची नाम का क्वेश्चन है, ओके। इसे पता भी चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ओके। और एक लाइन में कैसे खींचूँ, जैसा बोले आप, मैं छोड़िए इस बार ऐसे खींचता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये 90 डिग्री है, इसका एस टी यू सारे का वैल्यू मुझे कमेंट में पिन कीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इस क्वेश्चन का नाम लिख देंगे क्या रख दे बताइए। इस क्वेश्चन का नाम रखते हैं रांची _1, ओके। ये एक ऐसी लाइन है और एकदम एक ऐसी लाइन लेता हूँ मैं। इस बार इसकी वैल्यू मैं 40 डिग्री लेता हूँ, आपको बाकी सारे एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई, इसको जेड। आप इसके वैल्यू कमेंट कीजिए और सॉल्व किए आंसर लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊँगा तो इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगा। एंड मैं नेक्स्ट पैरेलल लाइन पे जाता हूँ, फिर उसका हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे।